हेलो डियर फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि आज से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। पिछले दो वीडियो में मैं 10th क्लास के बारे में डिस्कस करता आ रहा हूँ, ठीक ना। पहले क्लास में हम देखे थे कि मैथ का सिलेबस क्या है और उसका वेटेज क्या है, कौन सा चैप्टर से कितना मार्क का मतलब एग्जाम में पेपर में आता है, ठीक ना। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हम देखे थे उसका मतलब क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न मतलब ऑब्जेक्टिव कितना होता है, 2 मार्क और 5 मार्क कितना कितना होता है। जो उस वीडियो को नहीं देखे, अगर देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। आज से मैं अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया हूँ, ठीक ना। तो फर्स्ट जो मेरा टॉपिक है त्रिकोणमिति है, ठीक ना। त्रिकोणमिति का आप लोगों को पता होगा कि वेटेज बहुत मतलब ज़्यादा रहता है, ठीक ना। त्रिकोणमिति ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ फार्मूला याद करना और सवाल में ज़्यादा कुछ है नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना। सिर्फ फार्मूला को समझना है सबसे पहले, उसके बाद जो जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बहुत आसानी तरीका से सोल्व हो जाएगा, ठीक ना। इसका त्रिकोणमिति का वेटेज कितना है, टोटल 20 मार्क है। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग है, ठीक ना। ऊंचाई और दूरी चैप्टर है 9 नंबर का, ठीक ना। ये 8 नंबर चैप्टर आपको बिहार बोर्ड का जो एनसीईआरटी का मैथ है 8वां नंबर चैप्टर है, ठीक ना। त्रिकोणमिति इसका कुछ उपयोग अनुप्रयोग पढ़ेंगे 9 नंबर चैप्टर में, दोनों मिला करके उस वहाँ से 5 मार्क का पूछा जाता है और 15 नंबर इधर जो 8.1 8.2 3 4 तक है 15 मार्क इधर कैरी करता है और 5 मार्क वो 9वां चैप्टर ऊंचाई और दूरी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमको फार्मूला को समझना पड़ेगा, ठीक ना। अगर फार्मूला अगर हम कर लेते हैं क्लियर, उसके बाद कुछ नहीं है, बहुत इजी तरीका से। और क्या बताए थे क्वेश्चन पैटर्न में कि क्वेश्चन मेरे पास डबल रहेगा। अगर 20 नंबर का वेटेज है तो डबल करने का मतलब क्या है, ये आपको 40 मार्क का मतलब अवेलेबल रहेगा पेपर में। अगर त्रिकोणमिति आप अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं तो आप 40 मार्क का हकदार हो जाते हैं उस क्वेश्चन पेपर में, ठीक ना। 40 मार्क का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो अगर त्रिकोणमिति इसी तरह से अगर वेटेज वाला टॉपिक अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको अच्छी तरीका से पढ़ लेते हैं तो मार्क मतलब वहाँ से उठाना बहुत मतलब ईजी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो त्रिकोणमिति में जो है ना, हम एक त्रिभुज लेते हैं और त्रिभुज का तीनों कोण और तीनों साइड के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब त्रिकोण से यहाँ से आ रहा है, त्रि मतलब 3 होता है, कोण मतलब 3 कोण पता है एंगल, और मिति मतलब होता है अध्ययन। 3 कोण के बारे में अध्ययन करते हैं। और जनरली हम त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज सेलेक्ट करते हैं, समकोण त्रिभुज का यूज करके उसका जो मतलब तीनों साइड होता है उसको नाम के बारे में जानते हैं, उसी तीनों नाम का मतलब रिलेशन मतलब या त्रिकोणमिति में रिलेशन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ बहुत लड़का यहाँ पे जाके फंस जाता है, कौन यहाँ पे लंब है कौन आधार है, ठीक ना, इसमें उल्टा पुल्टा कर देता है। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज यहाँ बना लिए, ठीक ना। ये मेरा समकोण है, यहाँ पे लिख दिया है कि मेरा बी जो है यहाँ समकोण है 90 डिग्री का, ठीक ना। और 90 डिग्री और जो एंगल हम मान लिया ये सी को एंगल मान लिए, ये मेरा एंगल, यहाँ पे कुछ एंगल दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा। अगर यहाँ पे इसको अगर हम थीटा मान लेंगे, उसको सामने वाले जो साइड है भुजा, सॉरी साइड बार बार बोल देते हैं, भुजा का इंग्लिश होता है साइड, भुजा, उसको उस जो एंगल मेरा बनेगा उसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे, ठीक है ना। और उसमें त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा सभी त्रिभुज में कर्ण कहलाता है। ये जो सबसे बड़ी भुजा है मेरा कर्ण है, सामने वाले भुजा लंब, तो ये एक बच गया, ये मेरा आधार हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ऊपर वाले हमको कौन बनाना पड़ता है, ऊपर वाले हम कौन कंसीडर करते हैं, ऊपर वाले तो पता है अगर ऊपर वाले हम अगर कौन लेंगे, क्लियर कर लीजिए, पी क्यू आर दूसरा नाम दे दिए, तो ये सामने वाले जो भुजा है कौन के सामने वाले भुजा वो लंब हो जाएगा, ठीक है ना। बस इतना क्लियर, जो कौन मतलब लेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। अगर यहाँ पे सी कोण है तो ये लंब होगा, यहाँ पे पी कोण है ऊपर वाला तो सामने वाला भुजा, ये हमेशा बड़ी भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। बच गया आधार, यहाँ पे क्या आधार ऊपर आ गया, कर्ण नीचा, ठीक ना। जो कोण मेरा रहेगा उसके सामने वाला भुजा लंब, यहाँ पे कोण ऊपर में यहाँ नीचा में, बस ये बात क्लियर कर लीजिए। बस इतना, सिर्फ वहाँ पे कन्फ्यूजन है। यहाँ जो कोण रहेगा उसके सामने वाले भुजा में मेरा क्या हो जाएगा, लंब, बड़ी भुजा कर्ण दोनों तरफ, ये आधार और लंब में इंटरचेंज होते रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
और इस कॉन्सेप्ट पे आधारित मतलब जो तीनों रिलेशन है, मतलब तीनों जो भुजा है लंब कर्ण और आधार, तीनों में रिलेशन एक मतलब गणितज्ञ था पाइथागोरस, ये साबित करके दिखाया है कि उसको क्या बोला जाता है, उस रिलेशन को पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। पाइथागोरस बताया था कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है समकोण त्रिभुज के लिए है, ठीक ना, समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक ना, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक ना। बताया कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है दोनों जो छोटी भुजा होता है लंब और आधार दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखिए वर्ग किया और इसको दोनों को प्लस कर दिए, ये बताया था। अब यहाँ से हम लिखे ना कर्ण का इंग्लिश क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, इसलिए उसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक ना। कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनस एस से, और लंब का परपेंडिकुलर होता है इसलिए पी से लिए इसको, आधार का बेस होता है इसलिए हम इसको बेस लिए, ठीक ना। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से सबको पता है अगर स्क्वायर हटाएंगे सिर्फ हमको कर्ण का वैल्यू चाहिए, कर्ण है, ये लंब है, आधार है चाहिए, तो स्क्वायर अगर बराबर के उस सर जाता है तो क्या बन जाता है, रूट हो जाता है, रूट हो जाएगा, बाकी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से हमको अगर बोल देगा कि लंब निकालना है तो लंब के लिए सिर्फ लिख दिया, उस सर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, एच स्क्वायर यहाँ पे है बराबर के उस सर, बी स्क्वायर आ गया एच के स्क्वायर, तो प्लस में ऐसा रहेगा तो माइनस में, ठीक है ना। एक बार बस कैलकुलेशन है, यहाँ से मेन फॉर्मूला यही है, उससे निकाले हैं सब, ठीक ना, उसी से। फिर अगर बी निकालेंगे तो स्क्वायर रूट सर गया रूट, एच स्क्वायर पी आ जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, बस यहाँ से सभी फार्मूला का यूज होगा आगे, ठीक ना। ये फार्मूला बन गया, मेन फार्मूला ये, इसको बंद कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए, अब यही रिलेशन को दर्शाने के लिए त्रिकोणमिति है तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ठीक ना। वो उस अनुपात की संख्या कितना अच्छी है उसको साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट बोला जाता है। तो एक यहाँ पे ट्रिक अभी हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देना है ट्रिक, ठीक ना, इसको याद करने के लिए, ठीक ना। ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का बेसिक फार्मूला होता है इसको याद करने का ट्रिक क्या है, लाल बट्टा कक्का, ठीक ना, बस इतना याद रखना है, अपने याद हो जाएगा, लाल बट्टा कक्का, LAL बाय डबल KA कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो देखिए त्रिकोणमिति साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक और टेन का फार्मूला क्या याद करेंगे, बेसिक जो फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर पहला दोनों अक्षर ले लेंगे बट्टा वाला, L बाय के ले लिए, इसको मत याद करना, सिर्फ ट्रिक सेट किए, L फॉर लंब के लिए, L से लंब, लंब कैसा कर्ण हो गया। ये जो मेरा एक्चुअली फार्मूला है साइन थीटा बराबर लंब बटा कार। अब इसका ओरिजिनल जो डिनोट किया जाता है लंब को P से और कर्ण को S से, डायरेक्टली याद रखना है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण या P/H, ये पिछला वाला नहीं याद करना है, ठीक ना। कॉस थीटा जाएंगे, ट्रिक का अगला पार्ट ले लीजिए, A बटा के, A बाय के, A फॉर आधार के फॉर कर्ण, आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार का इधर को किससे डिनोट करते हैं B से और कर्ण को S से, B/H। नेक्स्ट अगर बढ़ेंगे टेन थीटा इक्वल टू अगला ले लीजिए L बाय A, लंब L फॉर लंब A फॉर आधार यानी लंब बाय आधार, P/B। अब जो है साइन का उल्टा कोसेक होता है, आगे जितना जाएंगे डिप में अगला चैप्टर में अपने पता चलते जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक बराबर इसको उल्टा दीजिए H/P, कर्ण बाय लंब, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस क्या है B/H, ये हो जाएगा H/B उल्टा, ठीक ना, कर्ण बटा आधार, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट टेन का होता है P/B, ये हो जाएगा B/P। क्लियर, ये बेसिक फार्मूला अच्छा है, लाल बटा कक्का पे अपना क्लियर कर लीजिए। अब आगे फार्मूला और है, ठीक ना। आगे रिलेशन क्या है कि साइन को स्क्वायर करके प्लस कॉस का स्क्वायर करके जो एंगल रहेगा थीटा उसको अगर जोड़ देंगे तो एक का बराबर हो जाता है, ठीक ना, एक का बराबर, ये ऑलरेडी साबित किया हुआ है, आगे हम साबित भी करेंगे, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा टाइम बचेगा तो उसको हम साबित कर देंगे, ठीक ना, इसको हम प्रूव भी कर देंगे। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक होता है, ये मेन फार्मूला है। अब बाकी जो 4 गो फार्मूला बना है इसी पे आधारित बना है, कैलकुलेशन देख लीजिए, जिसका कैलकुलेशन सही है बस उतना याद नहीं करना है तो बहुत फार्मूला, एक एक करके याद करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कल आज करेंगे कल भूल जाएंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन हमको सीखना है, ये बस याद रखना है, तुरंत याद हो जाएगा, जो जो बॉक्स में बंद है ना तुरंत याद हो जाएगा, छोटा छोटा बात है इसमें, ठीक ना। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो बराबर में 1 है, कॉस स्क्वायर प्लस में बराबर के उस सर जाएगा 1 के पास तो माइनस हो जाएगा, ये भी फार्मूला ही है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में। और एक बात ऑब्जेक्टिव में यहाँ से जितना बोर्ड पे है ना, बोर्ड पे अगर वैल्यू सहित अगर हम देखेंगे तो टोटल जो 40 मार्क है उसमें से हमको लगभग 4 से 8 मार्क के बीच में यहाँ से कैरी करेगा, मोर देन 5 मार्क्स यहाँ से लेगा उठा करके। फार्मूला डायरेक्टली फार्मूला पूछ देगा कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 ऑप्शन में, ठीक ना। यहाँ से एक फार्मूला कन्फर्म, यहाँ से अभी बताने दीजिए बाद में। आप देखिए
साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर स्क्वायर को अगर उस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, सिर्फ साइन थीटा स्क्वायर चला गया, उस साइड रूट हो गया। अब यहाँ से इसी तरह साइन का निकल गया, कॉस का निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, साइन प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में। क्लियर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर स्क्वायर अगर हटा देते हैं उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस एक क्लियर हो गया। देखो यहाँ सिर्फ इस फार्मूला की याद करना, उसी पर आधारित 5 बन गया। अगला जो फार्मूला है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से सेक स्क्वायर लिखेंगे बराबर 1 है, माइनस 10 है, उस साइड जाएगा तो प्लस 10। सिर्फ सेक थीटा लिखेंगे, स्क्वायर उस साइड जाएगा रूट हो जाएगा, सेम है 1 प्लस 10, खाली रूट हो गया, ये स्क्वायर जो उस साइड गया। अब इसी तरह से अगर 10 स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए अच्छा से देखिए, 10 को हम बराबर टपा कर लिख दिया, ठीक ना। 10 स्क्वायर क्या किया, बराबर को उस साइड करके लिख दिया तो प्लस हो गया, माइनस था, सेक जगह पे सेक स्क्वायर थीटा 1 को हम यहाँ पे कर दिए, सेक के पास तो प्लस था तो माइनस हो गया। अब इसी तरह से स्क्वायर हटा देंगे, 10 थीटा लिखेंगे तो रूट हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब अगला जो मेरा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। अब इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस प्लस हो जाएगा, फिर स्क्वायर हटा देंगे उस सब जगह रूट हो जाएगा, सेम। इसी तरह से कॉट निकालेंगे, कॉट को मतलब बराबर को सेट कर दिया तो प्लस हो गया। इस जगह पे अपना जगह पे कोसेक स्क्वायर इसके बगल में 1 लेके दे दिए तो प्लस था 1 माइनस हो गया, स्क्वायर हटाएंगे उस सब जगह रूट हो जाएगा। देखिए 3 फार्मूला से कितना फार्मूला बन गया, 15 फार्मूला बन गया, ठीक ना। 3 फार्मूला याद करना है, उसके बाद कैलकुलेशन किया एक बार अच्छा से देख लीजिए, ठीक। और जहाँ जहाँ हम यूज करेंगे ना वहाँ फिर से एक बार जो अगर ये यूज करेंगे तो इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे आगे, ठीक ना। और एक बार बीच में बता देते हैं, जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक ना। अगर मेरे माध्यम से अगर पढ़ना चाहते हैं, पूरा फुल मैथ पढ़ाएंगे, ठीक ना, 10th क्लास का फुल मैथ, ठीक ना, पूरा खत्म करेंगे उसके बाद ये छोड़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक ना। उसके बाद ये खत्म हो गया ये वाला कॉलम। अगला कॉलम अगर जाते थे ये तो प्लस माइनस वाला था, अब इंटू वाला आएगा। साइन थीटा को अगर कोसेक के साथ इंटू करते हैं तो 1 के बराबर हो जाता है, ठीक ना। देखिए ना यहाँ पे एक बेसिक फार्मूला है, थोड़ा देर के लिए कर देखिए। साइन थीटा क्या होता है, P/H, इसको इंटू कर दीजिए कोसेक के साथ, ये हो जाएगा H/P। देखिए H कैंसिल, P बराबर 1। देखिए साबित होते जा रहा है, कितना सिंपल है, तो 1 के बराबर। इसी तरह साइन बराबर लिखेंगे तो 1 है, ये कोसेक इंटू में उसर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, डिवाइड में। कोसेक निकालेंगे बराबर 1, साइन इंटू में उसर भागा में। इसी फार्मूला से क्या ये 2 बन गया। अगला इंटू वाला फार्मूला cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। cos निकालेंगे तो 1/सेक, सेक निकालेंगे तो 1/cos, इस साइड इंटू में उसर जाएगा तो डिवाइड में। अगला इंटू वाला फार्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा निकालेंगे तो 1/cot थीटा, कॉट थीटा निकालेंगे तो 1/tan थीटा। और 2 यहाँ से मतलब एक्स्ट्रा 2 फार्मूला है, इसको डायरेक्टली याद कीजिए। tan थीटा इक्वल टू साइन बटा कॉस, कॉट बराबर कॉस बटा, इसी का उल्टा होता है। tan का उल्टा जैसे कॉट होता है इसको उल्टा दिए, देखिए साइन नीचा कॉस ऊपर, ये दोनों फार्मूला। बस ये तो जनरल फार्मूला था खत्म। एक पूरक एंगल वाला होता है, ठीक ना, पूरक कोण वाला होता है फार्मूला। साइन का पूरक कॉस, कॉस का साइन। साइन 90 माइनस थीटा, पूरक कोण कैसे निकालते हैं, 90 में से माइनस करने के बाद निकलता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये सब वीडियो को पॉज करके आप पूरा बढ़िया से अच्छा तरीका से नोट कर लीजिए। इतना ही फार्मूला हम यूज करेंगे। जो भी 2-4 पॉइंट कभी कभी आ जाता है, मतलब ऐसे करके साइन पाई वगैरह करके, तो साइन पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो वहाँ पर अच्छी तरह से बता कर अच्छा तरीके से बता देंगे और हम नोट करके नोट में करके ऐसे करके हम लिखा देंगे 2-4 जो पॉइंट आएगा। बाकी इतना इनफ है त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए 10th क्लास। tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस tan, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 सेक, एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है ना। बस अब त्रिकोणमिति को सॉल्व करने के लिए कुछ वैल्यू को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। बस 90 डिग्री तक यूज होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। साइन 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, यहाँ पे लिखे थे, और उसका 0 डिग्री का मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आराम से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। और इसको जो है ना हम आगे कभी भी कैसे बना है, कैसे मान निकला, इसको भी हम बताएंगे अच्छा तरीका से, ठीक है। रटने का जरूरत नहीं, ठीक है, रटने के लिए भुला देंगे। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1। साइन का उल्टा यहाँ पे कॉस कर दो, कॉस का बन जाएगा। उधर से देखिए उल्टा दिए, 1√3/2, 1/√2 उल्टाएंगे तो ये सामने वाला आ जाएगा 1/2 या 0। देखिए साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन। tan का देखिए कॉट, इधर से 0, 1/√3 है, 30 का, tan 45 का 1, tan 60 का √3, ये अनंत है, tan 90 डिग्री का मान अनंत है। इधर देखिए कॉट निकालने के लिए उसी को उल्टा दिए,
आराम से याद हो जाएगा। √3 1 1/√3 0। सेक का उल्टा कोसेक, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 का 2/√3, सेक 45 का √2, सेक 60 का 2, सेक 90 का इन्फिनेटिव, उसी को उल्टा दो कोसेक बन जाएगा इन्फिनेटिव 2√2 2/√3 1। ठीक ना, ये वैल्यू भी याद करना है आगे, मतलब 8.2 सॉल्व करेंगे तो उसमें सिर्फ इस टेबल का याद जरूरत पड़ेगा। 8.2 में, 8.1 में सिर्फ ये बेसिक फार्मूला लाल बटन का यूज करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय को यूज करेंगे। जैसे मतलब ये फार्मूला कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे 8.4 में जाएंगे। देखिए अभी बताते हैं फार्मूला का सिलेक्शन। ये वाला फार्मूला टोटल 8.1 के लिए है, ठीक ना, ये टेबल 8.2 के लिए है, ये जो है पूरक कोण वाला 8.3 के लिए है, ये दोनों है 8.4 के लिए। ठीक, बाकी चीज़ खत्म है। आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए और सही फार्मूला को एक बार अच्छा से कर लीजिए। जैसे क्लास में हम प्रॉब्लम सवाल सॉल्व करेंगे वहाँ भी हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है काफ़ी, इसको कर लीजिए और कल से हम 8.1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, पूरा हलवा बना देते हैं पूरा चैप्टर को तुरंत। ठीक ना, एक दिन में एक चैप्टर को पूरा कर देंगे। फार्मूला सिर्फ आप लोग को याद करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।